तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने फार्म का अपडेट प्लस में एक बछड़ी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं थी। पिछले बार हम लोगों ने वीडियो में बताया था, वो बछड़ी भी प्रेग्नेंट हो गई है। ये लो, ये तो खुशी की बात कितनी है। आप समझ लो कि एक फार्मर अगर 10 पशु पाल रहा है, अगर 10 जानवर है उसके पास और सभी के सभी मार्च से पहले पहले अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो कितनी खुशी की बात है। ये मेरे लिए मतलब एकदम सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं ना, उस तरह से अपने फार्म पे हुआ है। इस साल बहुत स्ट्रगल किए हैं यार, बहुत मेहनत किए हैं। आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे लोगों ने मजा भी लिया है। अभी भी कुछ कुछ लोग हैं जो मजे लेते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सक्सेस होना है, अगर आप सक्सेस की ओर जाओगे तो आपके पीछे पैर पकड़कर खींचने वाले कई सारे रहेंगे। उसको इग्नोर करना है और आपको आगे की ओर बढ़ते जाना है, तभी आप अच्छा फार्मर बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बने रहें। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस बछड़ी की कहानी की बात करें तो तकरीबन उम्र इस बछड़ी के साथ का है। ये बछड़ी जो आप सामने देख पा रहे हो 10 दिन बड़ी है। ये हम लोग एक गाय लेकर आए थे बिथरा से, हमारे पास के ही एक गांव में से खरीद कर लाए थे। बहुत शौक से उसको खरीद कर लाया था और उससे एक बछड़ी आई थी। जो बच्चा जो था वो कुछ दिन बाद, तकरीबन 6-7 महीने बाद हमारे फार्म से एक्सपायर कर गई थी। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल सीमेन अपने फार्म पे अंटारेस WWS का लगाना स्टार्ट किया। उसी टाइम का ये बछड़ी आई हुई है। बहुत शौक से इसको, जब बछड़ी आई थी तो इतनी खुशी हुई थी, वो खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर हम लोग इसको पालते गए, लेकिन इसका जो यूट्रेस का प्रॉब्लम आया, बहुत ज़्यादा दिक्कत आया यूट्रेस में। बराबर डिस्चार्ज आ जाना, दूध अपने आप ऑटोमेटिक इसके थन में दूध आ जाना। तो हम लोगों का प्लान ये हुआ कि ये बछड़ी को अब सीमेन लगाने से अच्छा है कि इसको कीट से दूध उतार लिया जाए। कीट हम लोग सिर्फ हल्का सा पुश किए थे दूध के लिए, मतलब पूरा फुल्ली कीट पे निर्भर नहीं थे, क्योंकि ऑटोमेटिक इसका थनों में दूध था, जो कि अभी आप सामने देख सकते हैं। तकरीबन अभी भी 5-6 kg एक टाइम का दूध कर रही है, जो कि मेरे लिए फार्म के लिए अच्छा है। प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने इसका कीट का इस्तेमाल किया। एक ऐसा कीट है जिस कीट को यूज करने से अगर आपकी गाय बांझ है, बछड़ी है, गाय है और वो प्रेग्नेंट भी नहीं है और दूध भी नहीं कर रही है, तो उस कीट का यूज करने से आपकी गाय दूध करने लग सकती है। फिर उसी कीट का यूज करके हमने इसका दूध उतारा। तकरीबन 6 महीना पहले, यानी नवंबर या दिसंबर में हमने इसका कीट का यूज किया था और उसके बाद से अभी तक ये दूध कर रही है। फिर से हमने इसको GPG वगैरह का इस्तेमाल किया, फिर हम लोगों ने बहुत सारी कोशिश की, फिर ये जाके ये गाय प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेग्नेंट करने का टाइम हम लोगों ने एक बार चिल्टोन का प्रयोग किया था, सेक्सेट, लेकिन वो चिल्टोन सीमेन में ही कोई प्रॉब्लम होने की वजह से चिल्टोन से ये कंसीव नहीं करी। फिर हमने इसको ABS का कैसनोवा बुल का प्रयोग किया, क्योंकि ये इसको गाभिन करना बहुत ज़रूरी था। ये तकरीबन 1.5 महीना प्लस की प्रेग्नेंट हो गई है। मेरा तो प्लान है कि इस बछड़ी को बेच दिया जाए। बेचने का सिर्फ इस वजह से है कि यार मन छोटा जिस गाय पे हो जाती है तो ऐसा लगता है कि उसको बेचा जाए, लेकिन ब्रीड में काफ़ी तगड़ी है। जो वाइट वाली बछड़ी है उससे ये बछड़ी भी कम नहीं है। हाइट में, लेंथ में, जो उसकी ये वाली लेंथ है ऊपर वाली ऊंचाई वाला, उससे ज़रूर कम है, लेकिन जो शाइनिंग है बॉडी में, जो बोलते हैं ना कि चमड़ी पतली होती है, वो सभी चीज़ में बहुत अच्छी बछड़ी है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर भी बहुत बढ़िया है। जो कि कीट से उतारा गया होगा, किस तरह से रहेगा ये आप समझ लो। जब ये पीक पे आएगी, जब दूध बच्चा देगी, उसके बाद से ऑर्डर जो बनाएगी उसका ऑर्डर कुछ अलग होगा। तो ये श्योर 2 बार हम लोगों ने, एक बार 30 दिन पे और एक बार कल ही तकरीबन 1.5 महीने पे किट से चेक करके देखा कि भाई ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, लेकिन ये 2 बार श्योर हो गई कि ये प्रेग्नेंट है। तो ये मेरे लिए फार्म के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, ये बछड़ी बन के आई है। उसके बाद अगर हम सब बछड़ियों की, गायों की बात करें तो आपको पता ही है कि हमारे फार्म पे किस तरह से सभी गाय सेक्सेट सेमेन से प्रेग्नेंट होती चली गई। अगर इस गाय को छोड़ दिया जाए और इस गाय को तो, और एक ये 3 को छोड़ा जाए, जिसमें 2 नॉर्मल से है, बाकी सभी सेक्सेट से प्रेग्नेंट इस बार हमने किया है। ये गाय देखो आप कितना स्वस्थ हो गई। बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था इसको, तो कुछ समझ ही में नहीं आया। बच्चा देने के बाद ऐसा लगा कि इसको एक बोलते हैं ना, नज़र सा जैसा हो गया और कुछ खाना पीना बंद कर दी। 3 बार हम लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाया, उससे भी सही नहीं हुई और मात्र एक हेमोपैथ की छोटी सी दवा से सही हो गई। आराम से खा भी रही है, जुगाली भी कर रही है, पहले से दूध भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये बॉडी इसका भरेगा, यानी मोटी तगड़ी होगी, अच्छी होगी, उससे ज़्यादा वैसे वैसे दूध पे आने लग जाएगी। और बाकी गायों की बात करें तो सभी के सभी सेक्सेट से प्रेग्नेंट है। और एक गाय जो है वहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, लगभग तकरीबन 15 दिन या 12 दिन के अंदर बच्चा भी देगी। कहावत तो आपने सुनी होगी कि मेहनत करो, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये बात एकदम श्योर सच है। हमने मेहनत किया है, मेहनत करते करते आज इस मुकाम पे। आपको हमेशा वीडियो में कहते हैं कि गोबर पे बैठना से गायों के लिए बहुत संतुष्टि वाली जगह है। देखो आप, पूरा ये गोबर है, ये पूरा गोबर है। अब इस पे अगर कितनी जोर की भी गाय बैठेगी ना, तो गाय को कभी तकलीफ नहीं होगा। कुछ गाय अंदर भी बैठती है, कुछ गाय बाहर भी बैठती है, जैसा मौसम होता है। मौसम में तो आपको पता ही है कि लगातार 2 दिन से बारिश वाली मौसम थी और उसके बाद आज थोड़ा कुछ राहत जैसा मिला है। अब आपको गायों की बॉडी स्कोर दिखाऊं तो आप देखो, इसी गाय की बात कर लेते हैं। ये भी थोड़ा बीमार हो गई थी बच्चा देने के बाद, लेकिन अभी आप देखो
तकरीबन 2 से 2.5 महीने की प्रेग्नेंट और दूध भी अच्छी खासी कर रही है। और यहाँ पे आप बॉडी स्कोर भी देख सकते हो। मतलब ये कहने का है कि ये फीड का कमाल है जो हम लोग अभी बैलेंस किया हुआ फीड यूज़ कर रहे हैं। और अदरवाइज़ दूसरी गायों की बात करें, सभी के सभी संतुष्टि मिलती है तभी जब आपकी अच्छी गाय हो और अच्छे से खाना पीना खाती रहे। ये गाय थोड़ी दुबली ज़रूर थी लेकिन पहले से बहुत अच्छी होती जा रही है। और बाकी की गायों भी बहुत सारे गाय ऐसी है जो ड्राई कर रहे हैं, जैसे 40-120 को देख सकते हैं। इसको हमने ड्राई किया है लेकिन अभी भी बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हो पाया है। इसके थनों में दूध आ जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सूखा भूसा पे 2 दिन रखना पड़ेगा तभी जाके अच्छे से ड्राई हो पाएगी। और बाकी ये गाय की बात करें तो बहुत अच्छी बनी है, वो वाली गाय भी अच्छी बनी है। बछड़ियों की बात करें तो बहुत अच्छी है। एक फार्मर हमारे पास आए हुए हैं हमारे फार्म पे, हमारे यहाँ से दाना भी लेकर जाते हैं और हमारे फार्म को देखकर उनको सीखने के लिए मिलता है और ऐसा लगता है कि कैसे फार्म को किया जाए, कैसे फार्म को मैनेज कर रहे हैं। हम आते रहते हैं, जाते रहते हैं अपने फार्म पे, देखते हैं कि किस तरह से क्या मैनेज कर रहे हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं और उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। तो दिनेश भाई हैं हमारे लगभग मेरे फार्म से 4-5 किलोमीटर दूर। दिनेश भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कितने दिन से अपना फार्म चला रहे हैं? लमसम हम 2 साल से ऊपर से अपना फार्म चला रहे हैं। कितना गाय है आपके पास? मेरे पास 5 बड़ा और 3 छोटा। 5 बड़ा और 3 छोटा। हाँ, सभी दूध 4 दुधारू है। एक तो बछिया जो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट बछड़ी है 1 महीने की, मतलब श्योर हो गई। हाँ हाँ। 2 साल से 2.5 साल आपको फार्म करके हुआ। इससे पहले क्या खिलाते थे और कैसे फार्म को मैनेज करते थे? हम तो पहले अपने गायों के मैंने चोकर और दूसरी मिल पर से कुछ चुन्नी फुन्नी सब करके देते थे। और जब से आपकी डेयरी पर हम यहाँ खटाल पाना स्टार्ट किए तो जब से माँ डेयरी फीड्स हम खिला रहे हैं उससे बेहतर हमको परफॉर्मेंस मिल रही है गाय के भी। और मैंने खाने में बहुत चॉइस से खाती है, जिससे मैंने नाद में छोड़ती नहीं है। अपना जो कुट्टी उट्टी एकदम फ्रेश करके चाट उट के एकदम फ्रेश हो जाती है। मात्र 1.5 घंटा के अंदर वो जितने उसको देते हैं उतना खा के एकदम फ्रेश होकर आगुर अपना करती रहती है। मेरे फार्म के बारे में आपको कौन बताया कि यहाँ पे फार्म है? ये तो मार्केट के आदमी सब बताएं कि एक तो यहाँ खटाल है क्रमच बीघा में, लेकिन वहाँ से जाइए। ऐसे ज्योति नाम के तो मेरा दोस्त है ओल्दाज के, वो बताया कि वहाँ से जाकर दाना एक बार खिला के देखिए। तो उसके ही बताने पर हम यहाँ पर आए। ज्योति नाम के जो लड़का है ओल्दाज के नाम के लड़के से, यानी किसी तरह से आपको ये पता चला। जब हमारे फार्म पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे फार्म की गाय या बछड़ी को देख के कैसा लगा वो बताइए। सबसे पहले यहाँ तो हम तो ऐसा गाय देख के सोचे कि हम तो विदेश में आ गए हैं। विदेश की नस्ल में एकदम से फिट एकदम भूरा भूरा करके एकदम से बड़ी बड़ी गाय तो हम देखे। एक तरह से तो हम जितना घूमे हैं अपना जिला में चाहे अन्य जिला में, ऐसा गाय हम कभी नहीं कहूँ देखे हैं। हम यहाँ आए तो बहुत मैंने हमको भावुक होने पड़ा कि वाह, ऐसा भी हमारे गाँव के क्षेत्र में गाय है जो आज तक हम यहाँ पर नहीं आए थे। जब हमने आपको बताया कि हमने अपनी बछड़ियों में 8-8 हज़ार रुपए के सीमेंट लगाए हैं तो आपको यकीन हो रहा था कि यार 8 हज़ार की भी सीमेंट होती है? नहीं, हम बहुत कन्फ्यूजन में है कि 8 हज़ार के सीमेंट तो नहीं होता है। मगर आपका जो भाई डॉक्टर साहब है वो बता सिम भी लगाए हैं, 1500 के सिम लगाते हैं, 8 हज़ार के सिम लगाते हैं। तो हम यूट्यूब पर भी देखें तब हमको संतुष्ट हुआ कि नहीं सही बात है। अब आगे का क्या प्लान है आपका? हम तो आगे के प्लान में है कि हम भी बड़े शुरुआत करें कि हम भी ब्रीड में बढ़िया बच्चा का सीमेंट डाला के निकालें। तो आपने सुना, हमारे आसपास के जितने भी फार्मर आते हैं देख के थोड़ा सा अचंभव से होते हैं कि भाई इतनी बड़ी बछड़ी और इतनी अच्छी ब्रीड में कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले तो हमारे जो एरिया के एआई वर्कर हैं उनकी गलती की वजह से हम फार्मर पीछे हैं। एआई वर्कर कभी कोशिश ये नहीं करते कि भाई अच्छा सीमेंट भी होता है, जागरूक करने की कोशिश कभी हमारे एआई वर्कर ने नहीं किया। इस सबसे बड़ी कमी की वजह से हम फार्मर पीछे हैं। अगर एआई वर्कर थोड़ा भी समझाने लगे कि भाई अच्छा सीमेंट भी होता है, आप लोग थोड़ा पैसा ज़्यादा दीजिए और अच्छा सीमेंट लगाइए, ये कभी करने की कोशिश नहीं करते। हमारे एरिया से अगर आप हैं तो हमारे भाई का कांटेक्ट नंबर है 9835520411। इस नंबर पे संपर्क करके आप जितना अच्छा सीमेंट लगवाना चाहें, आपका जितना भी मन है वो आप सीमेंट लगवा सकते हैं। लेकिन हाँ, घबराएं नहीं। एक बार से कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी डॉक्टर लगाता हो और एक ही बार में कंसीव कर जाता हो। लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा फीडिंग करना होगा, तभी जाके आप अच्छी सीमेंट का प्रयोग करवाएं। जब अच्छा दाना होगा तभी कोई भी गाय प्रेग्नेंट गाभिन होती है। हमारे फार्म पे जो आप रिजल्ट देख रहे हो इस बार का, हमने जितने भी गायों को सेक्सेट लगाया ये तभी हो पाया है जब हम लोग अच्छा दाना दे पा रहे हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि 2-2.5 साल से हम लोग फार्म चला रहे हैं। पहले दूसरा दाना भी बैलेंस किया हुआ खिलाया, कोई दूसरे कंपनी का खिलाते थे, दूसरे कंपनी का खिलाते थे। उसके बाद चुन्नी दलिया ये सब भी मिक्स करके खिलाते थे। लेकिन अब तकरीबन 3-4 महीना हुआ हमको माँ डेयरी फीड ले जा करके, माँ डेयरी फीड 3-4 महीने से यूज कर रहे हैं। तो ये फार्मर तकरीबन 2-2.5-3-4 महीने से जुड़े हुए हैं और अपने फार्म पे गाय बछड़ी सभी को दे रहे हैं, दाना भी खिलाते हैं और हमसे सुझाव लेकर इंसेमिनेशन भी करवा रहे हैं। अपना फार्म भी बहुत अच्छे से अब मैनेज कर पा रहे हैं। क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ आपकी गाय को? दूध बढ़ा था? हाँ, दूध में बढ़ोतरी हुआ। गाय में शाइनिंग? हाँ, शाइनिंग भी है। दूध में मोटापन? हाँ, गाढ़ापन है। और खाने में बहुत खाने में सबसे बेस्ट। हमने बताया था ना कि हम लोगों ने इससे पहले जो दाना यूज करते थे उसमें यही समस्या था कि खाती अच्छी नहीं थी। इसमें यह है ना कि भाई कितना भी गर्मी हो, अगर गाय के सामने आपने डाल दिया है उसका डोज, वो खा के ही हटेगी, ऐसा है ये दाना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।